पढ़ना क्यों ज़रूरी है? मैं ये वाली बात अब आज आपको एक बात बताने लगी हूँ कि समटाइम्स क्या होता है कि जब हमारे एग्ज़ाम्स करीब आ रहे होते हैं, हमारी चीज़ें जो है वो प्रेशर करीब आ रहा होता है, तो फिर हमारा आहिस्ता-आहिस्ता मोटिवेशन जाता रहता है। अब जो मोटिवेशन है ना, वो आपको बाहर से आता है, आउटर वर्ल्ड से, तो वो तो टेम्परेरीली होता है। वो आपने किसी को देखा, आपको कोई मूवी देखी, तो वो होता है ना कि फ़ौरन-फ़ौरन आपकी एनर्जी चेंज होती है, तो आप वो चीज़ें कर रहे होते हो। लेकिन जैसे ही वो आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, आपका इमोशन शिफ्ट होता है, तो आपका मोटिवेशन भी जाता रहता है। तो फिर हमने अपने आप को पढ़ने के लिए मोटिवेट कैसे करना है? आपने अपने आप को मैं एक सिंपल सी आपको हैक बता रही हूँ। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने क्या करना है, आपने एक दफ़ा रुकना है और आपने सोचना है, पेपर पेन लेके बैठ जाओ कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ? आपकी उस डिग्री के पीछे रीज़निंग क्या है? आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप डॉक्टर बन रहे हो, आप लॉयर बन रहे हो। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा जो होता है ना, हमें ये नहीं पता होता कि ये हम कर क्यों रहे हैं। नॉर्मली हम प्रीफिक्स के पीछे भाग रहे होते हैं कि जी अगर जो डॉक्टर हैं वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा लेंगे, जो एडवोकेट हैं वो अपने नाम के साथ एडवोकेट लगा लेंगे। तो हम ये इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमें वो प्रीफिक्स चाहिए होते हैं। लेकिन असल रीज़निंग वो नहीं होती। रीज़निंग क्या है, आपने उसमें से सोचना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब मैं ये डिग्री कर लेता हूँ, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना। क्या मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ? क्या मैं किसी की लाइफ़ चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं किसी को इंसाफ दिला सकता हूँ? क्या मैं किसी का अच्छा इलाज कर सकता हूँ? क्या मैं इस फ़ील्ड में एक्सेल कर सकता हूँ? क्या इस फ़ील्ड के अंदर जो लूप होल है मैं उसको ठीक कर सकता हूँ? मैं एक अच्छी इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुज़ार सकता हूँ? मैं अपनी किसी भी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए तरसना नहीं चाहता, तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ। जो भी आपकी बैक ऑफ द स्टोरी आपके जो आपको जो वो होती है ना, आपने वो निकालनी है। रीज़न क्या है आपकी? आपका व्हाय क्या है? आपने क्यों करना है? आप क्यों चाहते हो? ये बड़ा मैटर करता है। अब आप बैठेंगे, आपने वो चीज़ें करनी है। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी वो से करती हूँ कि जब मैंने अब अपना बिज़नेस कर लिया, सारा कुछ कर लिया। अब इस पॉइंट पे मेरा ना अर्निंग का मसला है, ना मेरा इस तरह का मसला है कि मुझे वो कुछ उस तरह का चाहिए है कि बहुत सारे मतलब मुझे इंडिपेंडेंसी का मसला नहीं है, मैं अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो फिर मैं डिग्री कर क्यों रही हूँ? मतलब मुझे लॉ क्यों करना है? तो मुझे लॉ इसलिए करना था क्योंकि मैंने बैठ के मतलब क्योंकि जब आप बिज़नेस में होते हो ना फिर आप थक जाते हो। आपके पास टाइम नहीं होता आपको वो चीज़ें पढ़ने के लिए, आप दोबारा पढ़ने लगे हो, आप चीज़ें कर रहे हो तो वो एनर्जी नहीं आ रही होती। अब उसपे आपने अपने आप से सोचना है, मैंने क्या सोचा? मैंने कहा यार मैं ये क्यों कर रही हूँ? मसला तो कोई भी नहीं है। तो फिर अब उसमें मेरी रीज़निंग डिफरेंट थी, मुझे कुछ अलहदा करना था मुँह में एक तो मेरे बाबा को भी ये पसंद थी तो वो एक सीन आ जाता है लेकिन उसके अलावा ये है कि मतलब मैंने जब ये डिग्री सोची तो फिर मेरे पास उसकी रीज़निंग डिफरेंट थी। मुझे लोगों को हेल्प करना होगा, मुझे इस तरह की चीज़ें करनी होंगी, वो मेरी रीज़निंग थी, वो मेरी इनर कॉलिंग थी। तो वो मैंने उसके लिए वो किया। मैंने जब भी वो सोचा मैंने अपने आप पे ये इम्प्लीमेंट करके देखा है, मैं लो हूँ, मेरा नहीं पढ़ने को दिल करा, फिर मैं अब सोचती थी कि यार अच्छा मैंने तो अभी ये करना है, तो फिर मैं उसके लिए उठती थी। मैं उस नाम के लिए नहीं उठती थी। तो बड़ा ज़रूरी है कि आपके लिए जो है वो आपकी वो जो प्रीफिक्स है ना उससे निकल कर आपकी रीज़निंग बड़ी क्लियर हो। देखें जब आपके पास डिग्री है ना, तो फिर उसके बाद आपके साथ लोग भी इज़्ज़त से पेश आते हैं, आपके लिए मुआशरे में भी एक इज़्ज़त होती है, आपकी बात सुनी जाती है, आपकी अब ये जो हमारे यहाँ आजकल बोला जाता है ना डिग्री की कोई वर्थ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपने ये सारी चीज़ों को साइड पे छोड़ के आपने अपनी चीज़ के ऊपर फ़ोकस रख के करना है मैं ये करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने इस तरीके से करना है। आपने अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं बर्बाद करना। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बाहर वाली बातें सुन के कि अच्छा डिग्री की तो कोई वैल्यू नहीं है, अच्छा इससे तो कुछ नहीं होता, अच्छा ये है, वो है। आप सब कुछ करोगे, आपने बिज़नेस करना है, आप वो भी करो, लेकिन जो डिग्री की वर्थ है ना, वो दुनिया में कोई भी दूसरी चीज़ चेंज नहीं कर सकती है। आपके पास हमेशा एक सेफ साइड रहती है। अब बहुत सारे लोग हैं जो सीएसएस भी करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि अब उनको भी कुछ ना कुछ मतलब एक मोटिवेशन है ना पीछे, मोटिवेशन और व्हाय बड़ा क्लियर है। आप दुनिया में जितने लोग देख लें, जितने भी लोग आज तक कामयाब हैं, जितने उनका व्हाय बड़ा क्लियर होता है। वो अपने आप को उसी चीज़ के लिए वो उनका बड़ा गोल बड़ा क्लियर होता है। गोल मीन्स टू से आपका जो व्हाय मीन्स टू से जो आपका गोल है कि आप वहाँ पर पहुँचना चाहते हो, आप वो करना चाहते हो, फिर उसके लिए वो सारा कुछ ही करते हैं, वो सारी मेहनत भी करते हैं, वो सारी जो भी उस चीज़ के अंदर जो भी हर्डल्स आ रही होती हैं वो उसको ओवरकम कर कर आगे चलते हैं। सर्दियों की रातें हैं मुझे पता है कि ब बड़ा अच्छा लग रहा होता है अपना जो आपका आराम होता है लेकिन
ये जो थोड़ा-सा टाइम है ना, आपने अपनी ज़िंदगी को देना है, आपने अपने आप को देना है, आपने अपनी देखो, ऐसा नहीं होता कि आपको सारी ज़िंदगी के लिए ये सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। जो आपका कह लो कि हायर सेकेंडरी से लेकर जो आपका यूनिवर्सिटी तक का टाइम होता है, ये दोबारा वापस नहीं आना होता। और उन लोगों से पूछें जो डिग्री करना चाहते थे लेकिन उन्होंने नहीं की और उसके बाद वो आज तक रिग्रेट करते हैं। तो आपको ये जो टाइम है ना, इसमें आप ये सारी ज़िंदगी एन्जॉयमेंट आप कर सकते हो, लेकिन ये वाला टाइम वापस नहीं आना है। तो इस पे फ़ोकस करके चलना है। ज़िंदगी के ये वाले वक़्त जो है, ये आपकी आगे की पूरी ज़िंदगी को डिसाइड करने वाले हैं। तो अपनी इस टाइम में आपने डिसिप्लिन रहना है, आपने चीज़ों को बेहतर करके चलना है और अपना व्हाय क्लियर करके चलना है। अपनी मोटिवेशन जाने नहीं देनी है, उसको पकड़ के रखना है और अपने जो गोल है ना, उसकी तरफ चलते रहना है। बस सर झुका के उसकी तरफ झुक के चलते जाओ और जब भी डिस्ट्रैक्शन आए, अपने आप को दोबारा याद कराओ कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ। आप देखोगे आपकी चीज़ें चेंज होंगी। दिस इज़ माय प्रॉमिस टू यू।